अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो जी व्लॉग स्टार्ट है हमारा। और जो है आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि क्या कहते हैं, मेरी तो घर की कोई रूटीन ऐसी ख़ास है नहीं, वही रेगुलर रूटीन है। बाकी ये कि आज जो है क्या कहते हैं, अम्मी ने घर में यासीन शरीफ का ख़त्म करवाया है। और जो है मदरसे से कितने 8-10 बच्चों को बुलवाया था, लेकिन 8 आए थे। तो एक हमारा मुस्तफ़ा भी था, तो उसको मिला के 9 बच्चे हो गए थे। तो जो है ना क्या कहते हैं, 9 बच्चों ने बैठ के माशाल्लाह 41 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ी। फिर जो है ना यहाँ पे ये और मैं मिल के जो है हम बना रहे थे छोलों वाली बिरयानी, तय वाली। तो जो है अम्मी ने जो है 10 अफराद को खाना भी खिलाना था, तो फिर यहाँ पे तय वाली बिरयानी मैंने और इन्होंने मिल के बनाई। और जो है क्या कहते हैं, बच्चे 8 बच्चे आए थे मदरसे से। तो जो है ना उन सारे बच्चों ने बैठ के 41 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ी। और जो है बिरयानी भी कोई इतने मज़े की बनी हुई थी। वैसे तो हमें जो है ये जुमेरात वाले दिन करवानी थी यासीन शरीफ का ख़त्म, लेकिन जो है जुमेरात को बहुत देर हो गई थी। मुस्तफ़ा जो है ना अपने मदरसे में बोलने के लिए भूल गया था कि जो है कारी साहब को कि आप बच्चों को भेज दिएगा। तो फिर हमने कहा मुस्तफ़ा से, अच्छा ऐसा करना कि तुम जो है ना जुम्मे वाले दिन बुला लेना। तो जुम्मे वाले दिन जो है ना फिर मैं उठ गई थी। वैसे तो मैं जो जल्दी उठना था 10 बजे, लेकिन 10 बजे मैं नहीं उठी थी, बहुत देर हो गई थी। मैं उठी थी 12 बजे, वो भी अम्मी ने दरवाज़ा बजाया है नीचे का, तब जाके मेरी आँख खुली कि मुझे ऐसा लगा कोई गेट बजा रहा है। तो फिर अम्मी ने कहा 12 बज रहे हैं। तो फिर 12 बजे ये और मैं उठे हैं, और इस्माइल भी सो रहा हमारे साथ को बेखबर। तो जो है अम्मी ने कहा कि मैं बहुत देर से गेट बजा रही थी, तो फिर आँख ही नहीं खुली। असल में रात को इतनी देर हो जाती है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना क्या कहते हैं 2 बजे शॉप बंद करते हैं। तो फिर जब आते हैं तो फिर मैं उनको चाय वाय देती हूँ ताकि वो फ़्रेश हो जाएं। उसके बाद सोते में जो है ना क्या कहते हैं 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। और जो है क्या कहते हैं फिर फजर के लिए भी उठना होता है, और फिर सुबह 8 बजे भी उठना होता है मुस्तफ़ा को भेजने के लिए। तो फिर जब सोते हैं तो फिर 12 बज गए सोने में, 12 बज गए थे, बहुत देर हो गई थी। तो खैर उठे, फिर फटाफट मैंने जल्दी से सारे काम करे, नाश्ता नहीं करा मैंने। और जो है ना खाली पेट में दवाई खाई हुई अपनी, और मैंने नाश्ता भी नहीं करा। फटाफट मैंने किचन साफ़ करा, किचन साफ़ करने के बाद सफाई करी। सफाई करने के बाद जो है ना तीनों लड़कों को जो है इनके बाबा ने नहलाया। और जो है ना क्या कहते हैं फ़ातिमा आयशा नहाई, फिर यूँ करके फिर खाना बनाया, खिलाया। 4 बजे फिर मैं ऊपर चढ़ी हूँ, वो भी अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि ऊपर आ जाओ, क्योंकि अम्मी ने ये कहा था कि तय वाली बिरयानी मैं ही बनाती हूँ। अम्मी भी खाना बहुत मज़े का बनाती हैं। देखो सबके हाथ का टेस्ट जो है ना अलग अलग होता है, और अपना हाथ का जायका अलग ही होता है। तो अम्मी जो बनाती हैं ना वो भी बहुत मज़े के बनाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि अम्मी ने मुझे यूँ कहा कि जैसे मैं तय वाली मुझे आती है ना, तो अम्मी ने कहा कि तय वाली तुम बना देना। तो जो है ना फिर मैं तय वाली बिरयानी के लिए ऊपर चली गई थी। फिर यहाँ पे अम्मी ने सारा सामान काट के रखा हुआ था, चावल भीगे हुए थे, चूल्हे पे पानी था, और जो है सब कुछ तैयार था। सिर्फ मैंने जाके मसाला तैयार करा है और चावल उबाल के तय लगाई है। बाकी अम्मी ने एक एक चीज़ काट के तैयार करके रख दी थी। यहाँ तक कि जो मसालों के, गरम मसाले के जो जार वगैरह थे, सब अम्मी ने बाहर रख दिए थे निकाल के कि कोई परेशानी ना हो। तो ये है कि फिर ये भी मेरे साथ ऊपर चले गए थे। इन्होंने कहा चलो आओ हम दोनों मिलकर बनाते हैं। तो इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई। मैं सामान डालती रही, और जो है ना क्या कहते हैं ये चमचा मुस्तकिल चलाते ही रहे। तो चमचा ये चला रहे थे, मैं सामान डालती जा रही थी जो जो मुझे जब डालना था। तो इस तरह से जो है ना बड़ी आसानी हो जाती है। फिर ये हुआ कि मसाला तो मैंने ऊपर तैयार कर लिया था किचन में अम्मी की। उसके बाद मसाले का भगोना, चावल का तशला जो था वो, और पानी वाला भगोना, ये सब मैं नीचे ले आई थी। छोले भी नीचे ले आई थी। दम जो है ना मैंने नीचे ही लगाया था तय, क्योंकि जो है चावल के लिए ना मुझे तेज़ चूल्हा चाहिए था। असल में अम्मी का चूल्हा जो बहुत पुराना हो गया ना, तो उसमें गैस जो है ना प्रॉपर आती नहीं है, और मेरा चूल्हा भी थोड़ा नया है तो उसकी गैस ज़रा अच्छी आती है। तो फिर इन्होंने कहा कि चावल हम जो है नीचे वाले चूल्हे पे ही उबालते हैं चल के, क्योंकि वहाँ पे चूल्हा तेज़ चलता है, ऊपर जो है ना हल्का है, तो इस तरह से जो है ना चावल बैठ जाते हैं। तो जी बस यहाँ पे जो है फिर भी सांस फूल रही है बोलते बोलते। तो चावल फिर मैंने नीचे उबालने के लिए रख दिए थे, और जो है फिर उसके बाद ये उबल भी गए थे। अब यहाँ पे तय लगा रहे थे, तो जो है ना ये डालते जा रहे थे, मैं इनको बताती जा रही थी अब ये जाएगा, अब ये जाएगा। ये कि काफ़ी हेल्प करवा लेते हैं साथ में जो है ना, क्योंकि क्या कहते हैं बच्चों का साथ है ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और जो है ना ख़ास तौर पे ये जो 5 बच्चों ने मुझे हिलाया हुआ है ना, सबके अलग अलग मसले हैं, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो इसमें जो है ना किसी को कभी कोई वॉशरूम जाता है, कभी कोई वॉशरूम जाता है। बड़े 3 का तो मसला नहीं होता, लेकिन छोटे वाले जो 2 हैं ना वो भी बहुत तंग करते हैं मुझे।
तो बस यहाँ पे जो है हमारी तैयार लग गई थी। अच्छा, मदरसों के बच्चे जो है ना आ गए थे और जो है ना वो उनको मैं ऊपर बिठा कर आ गई थी। अच्छा, सबको मैंने जो है ना अम्मी के कमरे में बिठाया था, बिठा देता हम लाउंज में, लेकिन लाइट चली गई थी और लाउंज में अंधेरा हो गया था। अम्मी के कमरे में रोशनी तेज़ थी क्योंकि अम्मी के कमरे में बालकनी है। तो बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए बिठा दिया था। बच्चों ने वहाँ पर यासीन शरीफ शुरू कर ली थी। यहाँ पर जो है मैं चावलों में तय लगा रही थी, बस चावल दम पर रख रही थी। और छोटा सा क्लिप है बच्चों का भी। यहाँ पे माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे लग रहे थे सारे। और मैंने बच्चों से कहा कि तेज़ आवाज़ से पढ़ो बेटा, ताकि जो है ना पूरे घर में जो है तिलावत हो जाए, आवाज़ जो है ना पूरे घर में हो। तो बच्चे जो है ना सारे पढ़ रहे थे। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना शर्मा भी रहे थे। उसके बाद जी फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने पूरा किचन साफ़ करा, सारे बर्तन धोए, जो सारे मसाले वगैरह के भगोने वगैरह सब ऊपर का सारा समेट कर आई, दस्तरखान वगैरह उठा के सब करके। उसके बाद नीचे का किचन साफ़ करा। फिर उसके बाद जी फिर मैंने बच्चों के लिए चाय नहीं बनाई थी, केले 2 दिन से रखे हुए मैं भूल गई, तो केले जो हो गए थे नरम। तो मैंने कहा चलो चाय के बजाय बच्चों को केले का शेक बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को शेक बना के दे दिया था। अच्छा जी, बस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।